बीजेपी के 5 काम कौन से ऐसे थे भारत का जिसकी वजह से मनीष कश्यप का हृदय परिवर्तन हो गया बीजेपी की तरफ? देखिए, मेरा रीजन अलग है, लेकिन आप 5 अच्छा काम हाँ, पूछिएगा तो वो अलग प्रचार करेंगे ना महाराज। हाँ, अब बिहार में आप प्रचार करेंगे ना। सुनिए, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ, सड़कें बनी, एक्सप्रेसवे बना, हाईवे बना। ठीक है, ये काम नितिन गडकरी जी का मंत्रालय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अच्छा किया कि नहीं किया? एक नंबर अच्छा किया। आज अगर भारत की कूटनीति अच्छी नहीं होती तो पाकिस्तान का इकोनॉमिक क्रैश नहीं होता। पाकिस्तान के पूरे इकोनॉमी को क्रैश कर दिया नरेंद्र मोदी जी का सक्षम निर्णय ने। हाँ, ये क्या गलत हुआ महाराज? आप हाँ, हम भारत के लोगों के लिए बात करें। बिहार में जो यही आप कहते थे अपने वीडियो में, सब कहते थे कि वहां से क्या मतलब। अरे बिहार में जो आदमी गांव में बैठा है, भारत के लोगों के लिए पाकिस्तान से क्या मतलब है? मैं बता रहा हूं, भारत के लोगों के लिए बिहार के किसी बस स्टैंड में आके बम फोड़ देते थे, मुंबई में जाके ट्रेन में हादसा कर देते थे, ताज होटल में जाके हादसा कर देते थे, बम ब्लास्ट कर देते थे, 170 लोगों से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती थी। सीएसटी स्टेशन पे आके आतंकवादी जो है घटना कर देते थे। इससे जो है देश सुरक्षित हुआ तो देश के लोगों को फायदा हुआ कि नहीं हुआ? जिस दिन जो है मुंबई में हमला हुआ था, उस दिन जो है शेयर मार्केट हमारा क्रैश हो गया था, और ब्लैक आउट जो लेवल होता है, जो लोअर सर्किट जो लगाया जाता है, उससे ज्यादा डाउन हुआ था और लोअर सर्किट लगाने का नौबत आ गया। और पठानकोट में जब हुआ, उरी में जब हुआ, या बाकी जगह जब कुछ कुछ होता रहता है, तो जब पुलवामा में हुआ तो हम घुस के मारे पाकिस्तानियों को। ये भी तो देखिए। और पहले जो है पुलवामा जैसा अनेकों हमला हो जाता था और हम चुपचाप, मनमोहन सिंह की सरकार में चुपचाप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते थे, और हमारे भारतीय सेना के ऊपर जो है पत्थरबाजी होता था। यही बिहार जो है धारा 370 हटा दिया हमने। यही बिहार की लड़ाई, धारा 370 अगर यही बिहार की लड़ाई थी। बिहार की लड़ाई हम बता रहे हैं। हम सब हमको 5 काम बोले, हम बीजेपी का 5 काम बताइए जो बिहार के लोगों को फायदा होगा। हाँ, ये चीजें अब आपने सही पूछा। बिहार पे पूछा, आपने देश पे पूछा, देश की बात मैं कर रहा था। चलो बिहार पे पूछेगा तो बिहार पे मैं बातें करूंगा। एक रोड हो गया, देखिए, एक रोड का काम नहीं, अब बिहार पे पूछे तो बिहार पे 5 काम गिनाने तो दीजिए। सुन रहे हैं। पहला, बिहार में पहले लाइट का सबसे बड़ा समस्या था। बिहार अगर सबसे ज्यादा परेशान होता था तो बिहार की राजधानी पटना में भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी। लोग परेशान होते थे और ललटेन युग हुआ करता था, और वहीं ललटेन जला जला के लोग जो है ना परेशान हो जाते थे। उस ललटेन के चक्कर में ना जाने कितने लोगों का सपना जल जाता था, कितने लोगों का घर जल जाता था। इलेक्ट्रिसिटी बढ़िया हुआ, पहला। आप मानते हैं कि नहीं इस बात को? वो तो कमेंट सेक्शन में बता देंगे। हाँ, ठीक है। दूसरा, बिहार की सड़कें इतनी खराब थी कि लोग कहते थे, पत्रकार कहते थे कि सड़कों में खड्डा है कि खड्डा में सड़क है। बिहार के बारे में एक कहावत पूरे देश में चरितार्थ था, पूरे देश में। आज सड़कें बिहार की सही हुई है। दूसरा, ये 2 काम। तीसरा, जब बीजेपी की सरकार नहीं थी तो कब किसका किडनैपिंग हो जाता था कोई गारंटी नहीं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अपहरण अगर कहीं होता था तो बिहार में होता था, और लालू यादव के गुंडे करते थे। लोग परेशान थे, 5 बजे के बाद, अंधेरा होने के बाद जो है घर से नहीं निकलते थे। अगर सरकारी नौकरी है तो आपके बेटे का किडनैपिंग होगा, अगर बेटा वहां पे रहेगा तो। वहीं से शुरू हुआ पलायन। तीसरा, चौथा, जब चुनाव होता था तो लालू प्रसाद यादव के गुंडे जो है वो जो बैलेट बॉक्स होता था उसका अपहरण कर लेते थे। बैलेट बॉक्स का अपहरण कर लेते थे और उस पर बूथ कैप्चरिंग होता था, छप्पा मारा जाता था, और ओरिजिनल बैलेट बॉक्स जो है ना नदियों में फेंक दिया जाता था। चौथा काम, इससे हम लोगों को आज़ादी मिली लोकतांत्रिक तरीके से जो है ये सारी चीज़ें। पांचवा, जो गुंडे मावाली जो है बिहार के लोगों को बेवजह बिहार में परेशान करते थे और कहीं भी गोलीबारी और ये सब शुरू कर देते थे, नीतीश कुमार आए, उन गुंडों को जेल में डाले। ये 5 काम बिहार के लिए अच्छा हुआ। लेकिन हाँ, एक काम बिहार के लिए इन 20 सालों के अंदर जो नीतीश कुमार जी का 19 साल का कार्यकाल रहा 2005 से लेकर 2024 तक, उसमें एक काम बहुत गलत हुआ जो 2012 के बाद से लगातार अल्टा पलटी हुआ, उसका मनीष कश्यप समर्थन नहीं करता है। लेकिन ये 5 काम बिहार के लिए हुआ कि नहीं हुआ, दर्शक आप लोग बताइएगा। अब आपके 5 काम सुन के हमको जो है बहुत शांति सुन रहे थे आपको, आप भी सुनिएगा। हमको लगा एक बार कान यहाँ से पकड़ा, फिर एक बार कान यहाँ से पकड़ लिया, फिर एक बार हाथ इधर से उठा पकड़ लिया, फिर इधर से पकड़ लिया। मैंने इलेक्ट्रिसिटी का बात एक लाइन में एक सेकंड, आप बहुत शांति सुना। मैंने सड़क का बात किया, मैं आपको अलग है, किडनैपिंग का बात किया, आपको शांति वो अलग है। अरे मनीष, अब सुनिए ना भाई, अब आपको शांति सुना गया ना, पूरा आपको समय दिया गया, एकदम मंच बना दिया हमने। अब आप भी सुनिए ना महाराज। जन तक मन में आएगा कि या तो 10 साल से जो आपको यूट्यूब पे देख रहे थे वो बेवकूफ थे, क्योंकि अब मैं जब आपको सुनता हूँ, अभी जब मैं सुन रहा हूँ तो मुझको लग रहा है कि बिहार में राम राज्य था, मनीष आए कहे राम राज्य में अब लवकुश वाला भी राज ऐड हो जाएगा। अब हमको आपको सुन के लग रहा है, बट जो पुराना वाला मनीष हम देखते थे उसको देख के हमको लगता था कि बिहार बर्बाद। क्या कमी है?
बिहार 5 कमी क्या है नहीं, वो भी पूछिए ना, बिहार मैं वो भी बर्बाद। बता दूंगा। नहीं 5 अच्छाई तो मैंने आपने बताया। 5 में से 4 काम जंगल राज वाले कॉन्सेप्ट को इर्द-गिर्द बताया, जिसके नाम पर नीतीश कुमार 17-18 साल से वोट हाँ, मांग रहे हैं। और 5 ऐसे- कमी तो सुनिए ना, पूछ सुनिए ना लीजिए, महाराज, कमी भी मैं सुनिए बता ना दे रहा महाराज, हूँ। हाँ। जो लड़का तीसरी चौथी पांचवी में पढ़ रहा था, अब उसका लड़का तीसरी चौथी पांचवी में पढ़ने लगा है। जिस दौर की आप बात बता रहे हैं, तो उसने नहीं देखा है। आप जिस जंगल राज की बात कर रहे हैं, आपकी उम्र कितना, 30 साल है? कितना उम्र है? 32 साल उम्र है। 2004-5 में कितने साल के थे आप? उसमें से माइनस आप रहे होगे 12-13 साल के, हल्का फुल्का याद होगा। यानी आपकी जवानी में आपने जंगल राज नहीं देखा, आपकी जवानी में आपने पलायन देखा, आपकी जवानी में आपने बिहार में समस्याएं देखी, पुल टूटते देखा, पैसा बर्बाद होते देखा। सुनिए, प्रॉब्लम ये है, काम तो आपने पूछ लिया। हाँ। और 5 वो काम भी पूछिए ना जो इस सरकार में जो है पिछले 19 साल में नहीं हुआ, वो भी मैं बताऊंगा ना। अच्छा आप क्या अच्छे नहीं? चलो हम ये भी पूछ लेते हैं। हाँ, हाँ, क्या नहीं हुआ? शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ, ठीक है। स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ, पलायन जो है वो जबरदस्त तरीके से हुआ, जिससे बिहार के लोग परेशान हैं और ट्रेनों में भर भर के गए। एक पार्टी का कार्यकर्ता होने के बावजूद मैं ये बात बोल रहा हूँ, कोई नहीं बोल सकता है, मैं बोल रहा हूँ। और हमारे सम्राट चौधरी जी भी इस पे खुल के बोलते हैं कि हम इस पे कंट्रोल करेंगे। वो बोलते हैं पलायन जो है वो नहीं रुका, हम रोकने का प्रयास करेंगे। पुल टूटा, 3-4 पुल टूटा, वो नहीं टूटना चाहिए, उससे ठीक। बिहार का छवि धूमिल हुआ, एकदम बिल्कुल नहीं टूटना चाहिए। और उसके बाद से सबसे बड़ा समस्या बिहार का अभी है, जो बिहार के निचले लेवल पे जो है रोजगार। छोटे छोटे कर्मचारी जो है, सरकारी कर्मचारी जो है भ्रष्टाचार करते हैं, जिसकी वजह से बिहार का गरीब परेशान होता है। ठीक। वो सबसे ज्यादा परेशानी का सबक है। अब- और ये 5 चीजों पे मैंने खूब रिपोर्टिंग की। ठीक है।